जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 203 एंड 204। चोजो कहता है मुझे उससे अकेले फाइट करने दो। यूकी कहती है तुम मर जाओगे। तो तुम चाहती हो कि हम नोरितो कामों से एक साथ लड़े, पर क्या हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे? यूकी कहती है फिर तो तुम मुझे जाने दो, मैं उसकी कर्ट स्पीड का पता लगा लूंगी। चोजो कहता है उसकी कर्ट टेक्निक क्या? उसकी कर्ट टेक्निक का पता लगाने के बाद तुम वापस आ सकती हो और फिर उसे हरा सकती हो। सुकुमो यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है, और अगर उसने मेरे खिलाफ डोमेन का इस्तेमाल किया तो? यूकी कहती है फिर वो अपनी कर्ट टेक्निक को हैंडल नहीं कर पाएगा और उसी वक्त में हमला कर सकती हो, है ना? यूकी कहती है पर मुझे एक और बात कहने दो, तुम मारे जाओगे। चोजो कहता है ये मायने नहीं रखता, जब तक वो मरता है मेरी माँ के लिए, जिससे मुझे और मेरे भाइयों को आधा हिस्सा मिला है। फिर हम देखते हैं चोजो उसके ऊपर हमला करता है। गेटो उसे डॉज करके अपनी कर्ट स्पीड का इस्तेमाल करता है, पर जब भी चोजो अपनी प्रेसिंग ब्लेड की रेंज को बढ़ा लेता है, गेटो उसे डॉज करके उसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है। चोजो कहता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। गेटो कहता है सच में? फिर हम देखते हैं उस पत्थर के पीछे से बहुत सारी कर्ट स्पीड आती है। चोजो कहता है सुपरनोवा, और वो सबको ब्लास्ट कर देता है। गेटो उसके पास जाके उसे एक पंच मारता है, पर जब भी गेटो देखता है कि उसके साइड में थोड़ा खून था और वो खून ब्लास्ट हो जाता है। चोजो कहता है मेरा जवाब दो, वो हमारी तरह नहीं है जिन्हें तुम्हें 150 साल पहले छोड़ दिया था। गेटो ने अपने आप को एक कर्ट स्पीड से बचा लिया था, तुम्हारे पास उनके लिए जरूर प्लान होंगे। गेटो कहता है नहीं, उस चीज के लिए मेरे पास कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं है। अगर मुझे उसके बारे में कुछ कहना हुआ तो मैं कहूँगा कि वो सिर्फ एक वेसल है और अब उसका रोल खत्म हो चुका है। इटाडोरी बस एक सिग्नल था चीजों को शुरू करने के लिए। जब तक वो सुकुना के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, कर्सिस की साइकिल कभी खत्म नहीं होगी, वो नई दुनिया का सेंटर बनेगा। फिर हम देखते हैं गेटो चोजो के अटैक को डॉज कर देता है। चोजो कहता है जब तक यूजी एग्जिट कर रहा है। गलत, जब तक तुम एग्जिट कर रहे हो नोरितो कामो, तुम हो सारी फसाद की जड़, ना कि यूजी। जब भी चोजो के पैर के पास कुछ कर्ट स्पीड आ जाती है, चोजो कहता है क्या उसने नीचे से भी कर्ट स्पीड छोड़ के रखी थी? गेटो उससे एक पंच मारता और कहता है मुझे पता है तुम पहले सिपाही हो, तुम बस यूकी के लिए मेरी कर्ट टेक्निक रिवील करना चाहते हो, है ना? पर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ कर्ट स्पीड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करूंगा, वो भी सिर्फ लो ग्रेड स्पीड का। इसके अलावा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सब सिर्फ फेलियर्स हो। चोजो कहता तुम्हें मेरे भाइयों के बारे में पता ही क्या है? ओह मुझे माफ कर दो, क्या मैंने तुम्हारी फीलिंग को हर्ट कर दिया? तुमने मुझे इतना बुलवाया तो तुम अपने ऊपर गर्व महसूस कर सकते हो। फिर हम देखते हैं चोजो उसके पैर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन गेटो और भी कर्ट स्पीड का हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। गेटो कहता है क्या तुम्हें पता भी है स्पेशल गेट सोर्सर होने का क्या मतलब है? कोई ऐसा जो कि एक पूरे देश को अकेला हरा सकता हो, गुजो ये कर सकता है। और गेटो भी, क्योंकि कर्ट स्पीड मैनिपुलेशन से वो कर्ट स्पीड की पूरी आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। पर बहुत सारे लोग मिलकर अच्छा काम करते हैं, यही कहावत है ना, भले ये सब लो ग्रेड कर्ट स्पीड हो। कर्ट्स एनर्जी से एनहेंस करने के बाद और इन्हें ऑर्डर देने के बाद ये तुम्हारे जैसे ग्रेड 1 सोर्सर को भी हरा सकती है। टेंगन कहता है सुकुमो यूकी। यूकी कहती है नहीं अभी नहीं। चोजो सोचता है मैं एक बड़े भाई होने के नाते फेल हुआ। चोजो कहता है मेरे भाइयों को बचाना और उनके बोझ को उठाना, उनका रोल मॉडल बनना, ये होता है ओनिचाना। उसे गेटो की बात याद आती है कि मैं हैरान होऊंगा। वो सोचता है नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं हैरान हो जाऊं इस निकम्मे बाप से लड़ने के बाद। इसके ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं कहने नहीं दूंगा कि मेरे भाइयों को देखकर तुम हैरान नहीं हुए, इसलिए प्लीज मुझे तुम्हारी ताकत दो। डेड पेंटिंग ब्रदर फायर। चोजो को महसूस होता है कि वो तीनों से हाथ लगा रहे हैं, वो तीनों से पुकारते हैं, वो तीनों कहते हैं तुम ये कर सकते हो। फिर हम देखते हैं चोजो अपनी पूरी पावर से प्लेसिंग ब्लेड का इस्तेमाल करता है और वो कहता है इसे मुझ पर छोड़ दो। गेटो कहता है प्रेसिंग ब्लेड सबसे फास्ट और शुरुआत में होता है, तो जब तक मैं इसे पहली बार डॉज कर दूं, भले ये कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। चोजो उसके ऊपर हमला करता है। फिर गेटो कहता है ये तो एसो की। फिर हम देखते हैं वो कर्ट स्पीड के साथ उड़ जाता है। चोजो कहता है विंकिंग ये एसो की टेक्निक थी। फिर हम देखते हैं वो गेटो के ऊपर हमला करता है। गेटो कहता है वो बस नकल कर रहा है। चोजो अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन किंजाकू बार बार अटैक से बच जाता है। गेटो उसके ऊपर कर्ट स्पीड का इस्तेमाल करता है। चोजो सोचता है जैसे कर्ट स्पीड गायब होती है, वो स्मोक की तरह है। फिर हम देखते हैं वो सभी कर्ट स्पीड उसके ऊपर हमला कर देती है। गेटो कहता है तुम किसी स्किल पर ट्रैकिंग ऐड करते हो, इसका मतलब वो उसके टारगेट का पीछा करेगी, तो वो प्रेसिंग ब्लेड जितनी फास्ट नहीं होगी, और तुम तुम्हारा पेरेंट होने के नाते मेरे ऊपर तुम्हारा खून का असर नहीं होगा। क्या इन सभी अटैक का कोई मतलब भी था? चोजो गेटो को पकड़ लेता है और उसे पंच मारता है, पर एक कर्ट स्पीड की मदद से केंजाकू ने उसे रोक दिया था। गेटो कहता तुम्हारा हो गया। चोजो कहता तो ये कैसा है? केंजाकू पीछा के कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था उस अटैक की स्पीड और पावर। चोजो सोचता है वो ट्रैकिंग बस एक जाल है। गेटो कहता है प्रेसिंग ब्लेड से कम है। चोजो सोचता है ताकि मैं कंप्रेस ब्लेड को तुम्हारी तरफ पहुंचा सकूं। फिर हम देखते हैं थोड़ा सा ब्लेड केंजाकू के आसपास चला गया था। चोजो कहता है सुपरनोवा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं गेटो को कुछ नहीं हुआ था। चोजो सोचता है क्या मेरे अटैक मिस हो गए?
चोजो कहता तुमने फाइनली उसका इस्तेमाल किया। तुमने दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक आवाज आती है, भले ही मैं इकलौती हूँ पर तुम बहुत ही ज्यादा औसम हो नीचान।